ऑपरेशन आम आदमी, जी छुपना नहीं चाहिए, पूरा दिखाई देना चाहिए। जी, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके जरिए कुछ बातें इस रूप में सामने आती हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है, तो आम आदमी सोचता है इस देश में कि अगले घंटे से ईमानदारी आ जानी चाहिए, खासतौर से जब ईमानदारी की शपथ ली जा रही हो। सवाल ये नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ईमानदार है या नहीं, कि उसके मंत्री ईमानदार, सवाल यह है कि सिस्टम ईमानदार कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा। शायद इसीलिए इस स्टिंग ऑपरेशन को करने की जरूरत पड़ी। 100% आम आदमी ही इससे जुड़ा है और आज तक पर जो होने जा रहा है एक बड़ा खुलासा, उसकी नब्ज आम आदमी की जरूरत से जुड़ी है। उसकी जरूरत इस देश में हर आम शख्स से जुड़ी है। और दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बहुत कुछ बदला है, नई संस्कृति आ रही है, राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात हो रही है और न जाने क्या क्या, लेकिन हर दांव खेला जा रहा है। इसीलिए याद आपको करना होगा रामलीला मैदान, याद करना होगा जंतर मंतर, और इन सब के बीच याद आखिर में आएगी आंदोलन से निकले हुए उस सत्ता की जिसमें केजरीवाल की शपथ, और उस दौरान केजरीवाल की जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द। अरविंद केजरीवाल ने चीख चीख कर कई बार कहा था, कोई रिश्वत नहीं देगा। जी, रिश्वत कोई नहीं देगा, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार का है, रिश्वतखोरी का है, अफसरों की घूस का है। तो सबसे पहले आम आदमी के इस ऑपरेशन में खुलासा करते हैं दिल्ली जल बोर्ड का, वो जल बोर्ड खुद अरविंद केजरीवाल जिसके अध्यक्ष हैं बतौर मुख्यमंत्री। और कुछ जो चल रहा है इसके भीतर, उसको टटोलने के लिए हमारी टीम ने जो किया है, सब कुछ कैसे किया, किस रूप में किया, सब कुछ रहेगा। हर राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़ के चलेंगे, लेकिन आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी। आइए शुरुआत करते हैं इसी से। कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, मैं कसम आम आदमी के इस नायक पर फिलहाल कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जी हाँ, सवाल न नायक की नीति पर और सवाल न ही उसकी नीयत पर, लेकिन नायक के नीचे बैठे मातेहत कैसे नायक की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज उसको बेपर्दा करने जा रहा है। आज तक हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के वो महकमे जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। ये वो महकमे हैं जिनके बिग बॉस अब खुद अरविंद केजरीवाल हैं। ये वो दफ्तर हैं जिनकी लगाम या तो केजरीवाल के हाथ में है या उनके मंत्रियों के पास। जी हाँ, ये वो दफ्तर हैं जिनको पाक साफ करने की कसम केजरीवाल ने खाई थी। लेकिन देखिए आम आदमी के नायक अरविंद केजरीवाल के दफ्तरों का क्या हाल है। यह है दिल्ली जल बोर्ड का मुख्यालय। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड जिसके अध्यक्ष खुद अरविंद केजरीवाल हैं। आइए चलते हैं दिल्ली जल बोर्ड के हैदरपुर प्लांट में, जहां आम आदमी की सरकार आने के बाद भी रिश्वत का खुला खेल जारी है। बिल्डरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पैसे लेकर यहां चीफ वाटर एनालिसिस और मातेहत अधिकारी हथेली गर्म करके कलम चला रहा है। यह जनाब है दिल्ली जल बोर्ड। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल साहब के जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिसिस विनोद कुमार। विनोद कुमार कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, बल्कि जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिसिस है और इनका काम पानी की क्वालिटी के साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी देना है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर विनोद साहब के पास एक बिल्डर के मैनेजर बनकर गए और आगे की कहानी सुनकर आप खुद तय कीजिए कि कितने पानी में हैं जल बोर्ड के ये अधिकारी। अब बताओ कैसे? वो बस ये है सर कि अब आपसे मुलाकात हो जाओ, भाई मान कर चलिए कि हमको सही रहा। ले लो पहले मिठाई मंगा दी थी जब फोन किया ना। अच्छा, तो मैं तो पी ली, ये फिर फाइल लेगा आगे, मगर कह रहे दो फाइल है, वो चलाए जाओ, तो निकल रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा था, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम बेसिकली ना सब कॉन्ट्रैक्टर हैं।
हाँ हाँ हाँ। तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे DLF है या दूसरी कंपनीज हैं या दिल्ली जंसल हैं, दूसरी कंपनीज हैं, इनके जो अंसल भी है। प्रोजेक्ट, हाँ अंसल भी है, तो इनके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने जब कॉन्ट्रैक्टर बनकर बात शुरू की तो विनोद साहब की दिलचस्पी और बढ़ी। अंडरकवर रिपोर्टर ने विनोद कुमार से प्रोजेक्ट के सैंपल पास कराने की बात छेड़ी। ये कह सकते हैं कि 10-12 सैंपल में ये साफ तौर पे महीने में आते रहेंगे, तो आपको सहयोग मिलता रहे बस। तो वो जो सैंपल है मिल जाएगा सर, इस बात। तो सैंपल मैं खुद लेकर आ सैंपल खुद लेकर आ जाए, कोई दिक्कत सर? पानी का सैंपल है वो खुद लेकर आ जाया करेंगे। नहीं वो तो एक आध दफा तो दिखा देना थोड़ा सा, अच्छा है ना, उसके बाद फिर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ठीक है। अफसर ने जब सैंपल कंसीडर करने के लिए हामी भरी तो अंडरकवर रिपोर्टर की हिम्मत और बढ़ी। तो कोऑर्डिनेशन हम आपसे करें और मंथली आप बता दीजिए कितना आपका रहेगा, जो भी आप बताएंगे। अच्छा सैंपल वाइज में बताइए सर, मंथली बता दीजिए, वही हम कर लेंगे। नहीं कुछ तो कह के भेजा होगा सर। चल क्या रहा है रेट, वो तो मैं बता दूंगा। आपको क्या रेट है ये बताइए। कर लेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम सैंपल आएंगे ना तब देख लेंगे। मैं बता देता हूँ, हम जो देते हैं, जो हरियाणा में से करवाते हैं ना सर, हम देते हैं पर सैंपल 2000 रुपये। ठीक है। तो हम मंथली आपको जो बॉस का कहना है वो 40,000 से 50,000 के बीच में मंथली देते रहेंगे। 10-12 सैंपल। जरा गौर करिए, केजरीवाल की नाक के नीचे जो महकमा है यानी दिल्ली जल बोर्ड, उसका आला अफसर 50,000 रुपए महीने की खुलेआम बात कर रहा है। सैंपल के खुलेआम रेट लग रहे हैं और रेट लग रहे हैं ईमान और जमीर के। नहीं सर, सैंपल से आपका मतलब नहीं 20 सैंपल हो 25 हो। ना वो तो वैसे कितने 5 भी हो सकते हैं। सही बात है। जरूरी थोड़ी सर हमारे 20 सैंपल हमको हम भेजेंगे, 5 भी हो सकते हैं। एक लमसम अमाउंट 50,000 रुपये महीने का आपको मिलता रहेगा। बस आप हमारे पास करते रहिए सैंपल। चलो ठीक। तो कोऑर्डिनेट सिर्फ आपसे ही करें ना सर। नीचे केमिस्ट भी है उसका सर ACW है, वो तो फिर हम कर लेंगे आप। अच्छा चलो फर्स्ट टाइम आ जाना। रिश्वत देने की बात अब खुलेआम हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल के डर से कहीं आला अफसर हमें दफ्तर से भगा न दे, लेकिन यहाँ तो डील बेखौफ और बेशर्मी के साथ की जा रही है। कुछ बॉस ने भेजा है सर, कुछ उसका हिस्सा कुछ भेजा है, मैं दे देता हूँ आपको। तो सैंपल तो हमारे दिल्ली के एरिया में ही होगा। हाँ आपके एरिया में सर आपके एरिया में है ये सर। ये उसने भेजे हैं हमको, ये 2000 रुपये हैं सर। यानी कुल मिला के 2000 रुपये आपको दे दिए सर, और आपको पास 40,000 से के आसपास में महीने के अंदर दे दूंगा। सैंपल ला देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को शपथ के समय एक कसम दिलाई थी। हमें सच दिखाने के लिए उस कसम को तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि रिश्वत के खिलाफ आम आदमी की मुहिम जारी रहे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली के कई विनोद कुमार आपकी स्क्रीन पर आना बाकी है। अक्षय सिंह और स्वपन गुप्ता के साथ उमेश टंक, दिल्ली आज तक।
यह वाकई बड़ा मुश्किल सवाल था। दिल्ली की सत्ता पलट गई, ईमानदारी का राग उठाते सुनाते हुए, और इन सब के बीच हिम्मत का काम था कि वाकई रिश्वत दी जाए और ऐसे में यह स्थिति उस जगह पर ना बन जाए जिसके मातहत जो पूरा विभाग चलता हो उसका लीडर और कोई नहीं अरविंद केजरीवाल अगर है तो। ये वाकई एक खौफ की बात थी। हम तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन दीपक, आपसे पहला सवाल, दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जितना बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया था और यकीनन जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड जो चीज़ें तय कर रहा था और जो फैक्ट्स अरविंद केजरीवाल आंदोलन के वक्त से रख रहे थे वो एक खिलाने वाला था। ये ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए प्रसून, आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद थी वो रखी इसलिए गई थी कि जो आम आदमी की जो पब्लिक डीलिंग है, जन लोकपाल किस लिए लाया जा रहा था कि अगर हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो कोई पैसा ना मांगे, अगर हम मीटर की रीडिंग के लिए जा रहे हैं तो कोई पैसा ना मांगे, अगर हम कोई वाटर सैंपल टेस्ट करा रहे हैं तो पैसा ना मांगे, अगर हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो पैसा ना मांगे। यानी जो आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पैसे के लिए वो उसको कहीं ना कहीं अपनी जेब से निकालना पड़ता था, उस रिश्वत को रोकने के लिए जन लोकपाल बिल लाया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बार देश के एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली सार्वजनिक तौर पे कि रिश्वत ना लेंगे ना देंगे। तो हमको लगा कि शायद एक मैसेज गया है और हो सकता है कि दिल्ली जो अक्सर बदनाम रहती है, चाहे वो आरटीओ ऑफिस हो, चाहे बिजली का दफ्तर हो, चाहे जल बोर्ड हो, वहाँ पर रिश्वत का बोलबाला रहता है। तो हमें लगा कि शायद एक असर हुआ होगा और ग्राफ की एक लाइन भी खोली गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लोग केजरीवाल के नाम से तो डर रहे थे, लेकिन जब काम कराने की बात आती है तो हर जगह पैसा। और आप देखेंगे कि ना सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड बल्कि जितने और महकमे हैं वहाँ भी खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। यहाँ तक कि हमने वहाँ जाएंगे नहीं, हमको लगता है कि अभी इसको आप रखिए, कहाँ कहाँ तक आप पहुँचाने वाले हैं। ये ऑपरेशन का मज़ा यही होता है कि अगर सर्जिकल ऑपरेशन है तो धीरे धीरे हर पुर्जे को खोला जाए। हमारे साथ दिलीप कुमार पांडे जी आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हैं, विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के नेता, अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये मैसेज चुनाव में तो चला गया, लेकिन ये मैसेज सरकार संभालने के बाद घूस लेने वाले अधिकारियों तक नहीं गया है कि एक आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है जो ईमानदारी की बात कह रही है, कर दिखाएगी। घूस कैमरे पर लिए जा रहे हैं, रुपए कैमरे पर पकड़ में आए हैं और ये सिलसिला भी हम और दिखाने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे दिलीप? एक्चुअली पुणे जी, जो ऑपरेशन आपका चल रहा है, आपने कुछ दिन पहले भी एक ऑपरेशन दिखाया था, उसमें भी कई सारी आश्चर्यजनक चीज़ें निकल के आई, किस तरह से अधिकारीगण जो है फाइलों के पन्ने फाड़ रहे हैं। अभी एक और ऑपरेशन आज दिखा रहे हैं। एक्चुअली एक ऑपरेशन जो है गवर्नेंस के अंदर भी चलना है। हमें रोग का तो पता है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रोग है, अंदर से खाया जा रहा है इस पूरी व्यवस्था को, और उस रोग का पता हमें है कि ये रोग है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलना है। अभी कुछ दिन हुए आए हुए यहाँ पे हमें और सत्ता संभाले हुए, और चीज़ों की शुरुआत हुई, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन सर्जरी की आवश्यकता है। आप सही कह रहे हैं कि इनको ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। वो सर्जरी अभी शुरू नहीं हुई है। संदेश तो गया अच्छा, जैसे आज आपके चैनल पे ये दिख रहा है, वैसे ही कल एक और चैनल था जो कुछ सरकारी विभागों में गया, वहां के लोगों से बातचीत की, उनको रिश्वत की पेशकश की, और उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, एक काम करिए, अब तक जो होता था वो होता था, अब ठीक से करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं। तो कल एक चैनल ने ये भी दिखाया था। तो चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा और मुझे लगता है कि बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सर्जरी या शल्य चिकित्सा जैसी कोई चीज करनी पड़ेगी, ये भी निश्चित है। वो सर्जरी जन लोकपाल बिल की हो सकती है, वो सर्जरी हमारे ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म की हो सकती है, वो सर्जरी हमारी सही तरीके से काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी की भी हो सकती है। तो अभी शुरुआत है, मुझे लगता है कि सारी चीजें ठीक होंगी, एकदम से ठीक हो जाए ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें, पर शुरुआत हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में अलग अलग विभागों में मौजूद था उसके लिए आपको अभी एक लंबा वक्त चाहिए और वो भ्रष्टाचार चलता रहेगा, आप ये कह रहे हैं? हमारा कहने का यह मतलब है कि जैसे जन लोकपाल बिल पास करना है दिल्ली में, वो भी पास होना बाकी है, जिसमें हमें विश्वास है कि उसके आने से ए से लेकर के डी वर्ग के कर्मचारियों के बीच जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है काफी हद तक वो थमेगा। जैसे अगर अन्ना हजारे के समय के आंदोलन की बात की जाए तो हम कहते थे कि 60 से 70% भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो वैसे ही कुछ अपेक्षाएं यहाँ इस बिल से भी हैं। और तब तक रहा सवाल भ्रष्टाचार के चलने का, तो लोग गलत भी हैं और सही भी हैं। जो गलत लोग हैं
वो दोष कर रहे हैं, अगर उनको उनके दोष की सजा मिलनी चाहिए। कानून अभी भी है पर वो अपर्याप्त है। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, आकार लेना शुरू होंगी, अभी तो बस आगाज हुआ है। दिलीप जी, हमें लग रहा है कि हमें याद आ रहा है कि कैमरे पर इस तरह से पैसे लेते हुए बंगारू लक्ष्मण पकड़ाए थे, 24 घंटे के भीतर उनकी कुर्सी चली गई थी। दूसरा सवाल हमारे जहन में ये आ रहा है कि एक पार्टी ऐसी आई है जिसने ईमानदारी की बात की, और जितना हम देख पा रहे हैं रैन बसेरा से लेकर हर चीज़ में जहां पर आम आदमी पार्टी का कैडर मूव कर रहा है, उसके कार्यकर्ता मूव कर रहे हैं, उसके तमाम लोग जा रहे हैं। अभी भी आप ये बताने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, कैमरे पर लिया गया शख्स जो पैसा पकड़ में आ रहा है, सरकार आपकी, निर्णय आपको लेना है। इन परिस्थिति में जनता को आप ये मैसेज, तो स्पष्ट है कि जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। मैं तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात कर रहा था, आपका सवाल था व्यवस्था के ऊपर, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था कि ये जो दोषी पाए गए हैं इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो मौजूदा कानून है उसके तहत जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। मैं तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात कर रहा था कि पूरी व्यवस्था को जो बदलने की बात कर रहे हैं हम, उसमें वक्त लगेगा और उसके लिए सर्जिकल प्रोसेसेस रखने पड़ेंगे। वो जन लोकपाल बिल भी हो सकता है, वो ठीक ठाक से काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है। चलिए, कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी, एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया में बार बार दिलीप देखना चाह रहे हैं जी। आपको भी, आपने चूंकि आपने समर्थन दिया हुआ है, आपके भरोसे ये सरकार चल रही है, संविधान का आंकड़ा तो, संविधान जो है वो आंकड़ों पर चलती है, विधानसभा और संसद भी। ये जो पूरी व्यवस्था जब तक बदलेगी नहीं, ये परिस्थितियां न्यूज़ चैनलों के जरिए आती रहेगी, कैमरे पर घूसखोरी होती रहेगी, आप भी अपना समर्थन देते रहेंगे, नहीं पूरी व्यवस्था, ये स्थिति जो है ये आपको डरा रही है, या आपको लग रहा है कि शीला दीक्षित वाली स्थिति तो बरकरार है, वाह ठीक ही है? प्रसून जी, ऐसा नहीं है। हर सरकार का अपना अपना जो काम करने के जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकार तय करती है, और सरकार की जो प्राथमिकता जिस वायदे को लेकर सबसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने जिसके लिए बात की है, उसमें जो प्राथमिकता है उसमें भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की प्राथमिकता है। उन्होंने जो बात आपने नहीं अनिल जी, ये मैसेज तो एक चीज चला गया जी कि शीला दीक्षित के सरकार के दौर में खूब भ्रष्टाचार था, अभी वो खौफ गया नहीं है, पहला राउंड ये चला गया। एक मतलब तो ये है कि भ्रष्टाचार सरकार थी, उसको जनता ने उखाड़ फेंका। दूसरा सवाल आ गया कि एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका, और जिस ईमानदारी को लेके आए वो उस भ्रष्टाचार सरकार के साथ चल रही है। नहीं, यहाँ आप जब आकलन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको आप अगर डीप में देखेंगे, सरकार का जो भ्रष्टाचार है, सरकार का भ्रष्टाचार जो भी हमने कहा है लगातार कि अगर सरकार में कहीं अनियमितताएं रहीं, कहीं किसी प्रोजेक्ट में या किसी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार रहा, तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जिसको श्रीमती शीला दीक्षित जी ने लीड किया, उस सरकार के किसी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थी या उनकी कैबिनेट का कोई हिस्सा था, उस पर किसी पे कभी भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप साबित नहीं हुए। अगर लोकायुक्त ने 1 या 2 जगह टिप्पणी की, उससे आगे वो कोई कार्यक्रम नहीं बढ़ा। तो आप किसी सरकार का आकलन ऐसे, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये आपको भी देखना पड़ेगा। देखिए, आज सरकार को आप बेईमान कहें नहीं, व्यवस्था मैं अरविंद केजरीवाल ने 6 सभाओं में खुले तौर पर कहा है शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया, लवली ने किया, हारून यूसुफ ने किया, हम उन सब पे आएंगे। मैं 1 मिनट, लेकिन हमारे जहन में एक बात कह रहा हूं, आप उसको समझिए। हम इसको समझने आज नहीं बैठे हैं, हम एक फैक्ट दिखला रहे हैं। हम इस पे चाहते हैं कि जनता जो स्थिति भोग रही है दिल्ली में, विजेंद्र जी हम आपको भी इसमें शरीक कर लेते हैं, पैसा दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, हम कोई फिलॉसफी में नहीं फंसना चाह रहे हैं आज। नहीं, ठीक है, फैक्ट है। मैंने व्यवस्था के एक की सरकार गई, उसके बाद हम लोगों ने टटोलना शुरू किया, स्थिति चली आ रही थी, वो पकड़ में आ गई। हम 1 मिनट आपकी भी प्रतिक्रिया ले ले, हम इसके बाद आएंगे। वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि 15 साल से क्या घट रहा था, उनके एग्जिट पर और इनकी एंट्री पर साफ रूप से जनता के सामने आज तक ने रख दिया है। और अभी मेरे साथी आम आदमी पार्टी के अपनी बात कह रहे थे कि हम कमिटेड हैं, हम डिटर्मिन्ड हैं, लेकिन प्रसून जी, अभी तक ब्लूप्रिंट जनता के सामने नहीं आया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वो एक विषय है, लेकिन ब्लूप्रिंट क्या है आपका भ्रष्टाचार को रोकने का? सिर्फ जन लोकपाल कहने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? सवाल ये है कि भ्रष्टाचारियों को सजा देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इस बारे में कोई ब्लूप्रिंट जनता के सामने पेश नहीं किया जा रहा।
नहीं, एक चीज हम एक मिनट दीपक, एक चीज हम आपसे जरा जानना बिल्कुल। चाहेंगे, क्योंकि ये एक सरकार से शिफ्ट होकर दूसरी स्थिति में आया है और इस ऑपरेशन को आपने अंजाम दिया है। सवाल जनता के सामने ये है कि पॉलिसी खूब है, कानून देश में खूब है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, और यहाँ है कि सरकार बदल गई, उसका भी असर नहीं आ रहा है। क्या उस अधिकारी को कोई खौफ नहीं है? प्रसून, इसका मकसद क्या था? एक बहुत ट्रांजिशनल चेंज था। पहली बार एक नई तरह की व्यवस्था आई थी, तो हमको लगा कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई पैसा ले रहा है दे रहा है। हमने पहले भी बहुत ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए। हमको लगा कि केजरीवाल के आने के बाद क्या व्यवस्था बदल रही है, क्या अधिकारियों में खौफ होगा। लेकिन आप देखें कि जिस अंदाज में बंगारू लक्ष्मण ने आज से 13-14 साल पहले दराज खोल के पैसा रखा, वैसा ही पैसा इन्होंने भी रखा है। और ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। चीफ वाटर एनालिसिस एक बहुत ही सीनियर अधिकारी है दिल्ली जल बोर्ड का। चौंकाने वाले हैं ये विजुअल, अगर हम एक आम आदमी की सरकार के नीचे इसको होता हुआ देखें। दिलीप, प्रतिक्रिया जरूरी इसलिए बन रही है क्योंकि मैसेज जनता में गया, जनता ने सरकार बदल दी और नई सरकार बनी, तो पीछे वही सरकार आकर खड़ी है जो शीला दीक्षित के दौर में सरकार थी और अब आपके पीछे 8 विधायकों के जरिए खड़ी है। सवाल खाली इतना है कि मैसेज नहीं जा रहा है। आप बार बार कह रहे हैं सिस्टम चेंज, हम भी कह रहे हैं सिस्टम चेंज होगा, लेकिन मैसेज उस जगह पे नहीं जा रहा है जो महकमा खुद सीएम के अंडर में आता है। हम ये कह रहे हैं, इसको जरा समझिए। हम सीएम के दफ्तर भी जाने वाले हैं, आपको पहले से संकेत भी दे दें, वहां भी पहुंचेगी ये ऑपरेशन टीम। लेकिन हम आपसे खाली ये जानना चाहते हैं, जिस महकमे के चीफ खुद सीएम हो, उसके ब्यूरोक्रेट को भी खौफ नहीं है। समझिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिलीप जी, दो चीजें हैं इसमें पुण्य जी। एक तो ये कि अभी विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि ब्लूप्रिंट नहीं है, अभी ब्लूप्रिंट देखा नहीं है, और विजेंद्र जी एसएस भी करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कमाल है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2 दिन में हो जाएगा। इसमें एक तो ये हमने दोनों बोला है, रामलीला मैदान से उन्होंने खुद बोला है, धैर्य रखें, खुद रामलीला मैदान से बोला दिलीप जी। मैंने आपकी बात, केजरीवाल साहब ने। अधीर बहुत हैं आप सुन लीजिए मेरी बात। कमाल है। मैं ये कह रहा हूं कि पहली चीज तो यह है कि जो भी जिसके बारे में आपने दिखाया है, चीफ वाटर एनालिस्ट है, इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होगा, उसमें कोई दो राय शक शुबा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल व्यवस्था नहीं है। जब हम बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, दीपक जी भी कह रहे थे कि एक ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे हैं। अभी एक भ्रष्ट व्यवस्था उभरती है और एक ईमानदार व्यवस्था काबिज हुई है सत्ता के ऊपर। तो उस व्यवस्था का नाम दिलीप पांडे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं है। वो व्यवस्था इस सेट ऑफ प्रोसेसेस है, उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं निहित हैं जो कहती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि अब जो है डिपेंडेंसी व्यक्ति के ऊपर न होकर उन प्रोसेसेस के ऊपर होगी, जिन प्रोसेसेस में आने के बाद कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जन लोकपाल बिल है, एक प्रोसेस इसका एंटी करप्शन एजेंडा है, ब्राइबरी की केसेस कैसे पकड़ना है वो है, एक प्रोसेस है कैसे ब्यूरोक्रेसी से काम करवाया जाएगा, कैसे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाया जाएगा। तो एक नाम नहीं है व्यवस्था में कई सारी चीजें हैं। दिलीप जी, मेरा सिर्फ एक कहने का मकसद, चीजों के इंप्लीमेंट होने में वक्त लगता है। दिलीप जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद, जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने का मकसद कोई आम आदमी पार्टी को कटघरे में बिल्कुल खड़ा नहीं है। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो मैसेज जो संदेश जाना चाहिए, वो संदेश अभी दफ्तर और जिला मुख्यालयों तक नहीं पहुंचा है। इसका अफसोस है। हो सकता है ना पहुंचा हो। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह सारे लोग अच्छे नहीं है, सारे लोग बुरे नहीं है। दिलीप जी डिलीवर करती है, कभी-कभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं कर पाती है डिलीवर। दिलीप जी, आपको दीपक शर्मा कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम खाली एक चीज बतला दीजिए। एकदम सहमत हूं। हमको एक चीज बतला दीजिए, हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन वसुंधरा राजे के खिलाफ हुआ होता, अगर ये ऑपरेशन किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ होता, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ होता और उसके दफ्तर में यह हुआ होता, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? देखिए, सबसे अच्छी चीज तो यह है कि पूरे मीडिया की पैनी नजर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, साधुवाद है हमारा, और अपेक्षाएं हैं, इसीलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। तो अपेक्षाओं को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। आपकी अपेक्षा थी कि हम कहते रहते हैं ईमानदार व्यवस्था लाएंगे, ईमानदार व्यवस्था लाएंगे। ऐसे में यह संदेश अगर आपके माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचा तो आपका प्रश्न पूछना लाज़िम है। नहीं, एक मिनट।